नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। इन दिनों ईरान भारी अंदरूनी संकट के बीच जूझ रहा है। एक तरफ देश की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम उमड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर देश भर में आर्थिक तंगी फैली हुई है। इसी बीच अमेरिका की ओर से ईरान के मौजूदा हालात पर उसे चेतावनी दी जा रही है। उसके बाद भी इस्लामिक देश ईरान के प्रदर्शनकारी ना तो सड़कों से हट रहे हैं और न ही सुरक्षा व्यवस्था सुधर रही है। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों कोई भी मुस्लिम देश इस समय ईरान के साथ खड़ा नहीं हो रहा। तो चलिए जानते हैं कि कितने मुस्लिम देशों से ईरान की दुश्मनी है, और आइए ये भी जानते हैं कि क्या इस दुश्मनी के पीछे की वजह क्या है। तो मौजूदा वक्त यानी कि साल 2026 तक कई मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के साथ ईरान के संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति बरकरार है। हालांकि कुछ देश जैसे कि सऊदी अरब के साथ राजनयिक संबंध बेहतर तो हुए हैं, लेकिन रणनीतिक अविश्वास अभी भी बना हुआ है। वहीं अब हम आपको बताते हैं कि उन मुस्लिम देशों के बारे में जिनसे ईरान के संबंध खराब है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है सऊदी अरब का। सऊदी अरब ईरान का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रतिद्वंद है। दोनों देश इस्लामिक दुनिया में लीडरशिप और पूरे मध्य पूर्व में प्रभाव जमाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच साल 2023 में संबंध थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन यमन, सीरिया और लेबनान के बीच रीजनल डोमिनेंस को लेकर ये लड़ाई अभी तक सुलझी नहीं है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है बहरीन। बहरीन लंबे समय से ईरान पर आरोप लगाता रहा है कि बहरीन का कहना है कि ईरान अक्सर उसके आंतरिक मामलों में दखल देता है और शिया आबादी के बीच अशांति को फैलाने का काम करता है। वहीं इस कारण दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब ऐसे में बहरीन ईरान को सीधा अपने लिए खतरा मानता है। वहीं तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान के बीच 3 विवादित द्वीप अबू मूसा, ग्रेटर टॉम और लेसर टर्न को लेकर लगातार तनाव बरकरार है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध अभी भी जारी है। हालांकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा विश्वास बना हुआ है। वहीं जॉर्डन, इजिप्ट और मोरक्को भी इस लिस्ट में है। जी हाँ, सुन्नी मेजॉरिटी के देश ईरान के साथ सतर्क या दूर का संबंध बनाए रखते हैं। उनकी चिंताएं ईरान की क्षेत्रीय गतिविधि, वैचारिक प्रभाव और आतंकवाद समूह को समर्थन पर केंद्रित है। वहीं इस कारण ईरान में जारी मौजूदा संकट के बीच इन इस्लामिक देशों की ओर से मदद नहीं मिल रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान का संबंध इन देशों के साथ खराब क्यों है। तो चलिए जानते हैं। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है, जबकि ज्यादातर मुस्लिम देश सऊदी अरब के लीडरशिप के अंदर आते हैं और सुन्नी मेजॉरिटी है। ऐसे में ये सांप्रदायिक विभाजन के कारण अक्सर राजनीतिक हो जाता है, जिससे कि पूरे क्षेत्र में गठबंधन और दुश्मनी को आकार मिल जाता है। इन सबके बीच ईरान फारसी खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक अपने प्रभाव को बढ़ाकर मजबूत बनाने की कोशिश करता रहता है। इस कारण सुन्नी अरब देश ईरान के बढ़ते प्रभाव को देखते हैं और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए खतरा मानते हैं। इसी के साथ ईरान हिजबुल्लाह, हौथी और इराक और सीरिया में सहयोगी मिलिशिया जैसे समूह का समर्थन करता है। ईरान इसे रक्षात्मक प्रतिरोध मानता है और दुश्मन मुस्लिम देश इसे अस्थिर करने वाला हस्तक्षेप मानते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।